हो गया। लड़की ने पीछे मुड़ के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। 60 साल के बाबा जी दर्द लेकर चल रहे। तो लड़की ने स्टाइल मारते हुए कहा, बोले बाबा जी ये मिस कॉल आपने किया था? जयपुर का डोगरा था, मस्ती लेना झूम जाना उसके जवाब पे। जयपुर का डोगरा था। जब लड़की ने कहा, बोले बाबा जी ये मिस कॉल आपने किया था, तो उस डोगरे ने कहा, बोले बेटी मैं कैसे करता, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई। विधानसभा अध्यक्ष जी वगैरह सारे लोग आए, इनको प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं तो देखो कॉलेज वगैरह में कभी गया नहीं, हालांकि कोट पैंट पहन रखा है, तो आप लोगों को जरूर ऐसा लग रहा होगा जैसे गोल्ड प्ले के पैकेट में बीड़ी फंसा रखी है। ऐसी है बहुत। अभी मैं बैठे हुआ था, तब अपना हिंदुस्तान बहुत अलग टाइप का देश है। अपने हिंदुस्तान में आप एक बार देखो, आप रूटीन मत करो, मैं समझ रहा हूँ मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार वो बता रहा हूँ, हंसना खाली इंसान को नसीब हुआ। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा क्या आज दिन तक? अगर किसी गधे को हंसते हुए देखो तो समझ जाना कि ये इंसान होने की कोशिश कर रहा है। और अगर कोई अच्छी बात हो और इंसान न हंसे तो ये समझ जाना कि ये वो होने की कोशिश कर रहा है। ये स्थिति है। हंसता हम लोगों के आसपास बिखरा हुआ, हास्य के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो फांसी की सजा सुनाने से पहले जज ने अपराधी से कहा, तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। तो अपराधी ने कहा, सर इच्छा कुछ नहीं है, बस मेरी जगह आप लटक जाओ। कॉन्फिडेंस जनता होने के। राजेंद्र जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके राजेंद्र कमांडो जी। पिछले दिनों मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी, मैंने कहा भाई साहब किसी सर्विस का जुगाड़ करवाओ। तो इन्होंने जयपुर में एक मुर्गी खाने में मेरी नौकरी पक्की करवा दी। अच्छा, मुर्गी खाने में नौकरी ज्वाइन करी और मेरे किस्मत इतने टूटे हुए कि वहां पर नौकरी ज्वाइन करते ही मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दी। तो दूसरे दिन मैंने सारी मुर्गियों की क्लास की और मैंने कहा अगर कल से सबने 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। दूसरे दिन देखा सबने 2-2 दिए, एक ने एक ही दिया। मैं उसके पास चला गया बंदूक लेकर और मैंने कहा क्यों भाई मेरी बात नहीं सुनी थी? मैंने नहीं कहा था 2-2 अंडे नहीं दिए तो गोली से उड़ा दूंगा। तो उसने कहा, बोले सर आपकी धमकी के कारण दे दिया तो ये अच्छा है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। मेरे युवा मित्र लोग बैठे हुए हैं, प्रेम प्यार सुनना चाहते, 4 पंक्तियां बढ़ना चाहता हूँ कि खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना। हाँ समझ गया, आपके कोर्स की बात तो मैं समझ ही रहा हूँ। हिंदुस्तान अपना इसी टाइप का देश है, विदेशों में ऐसे त्योहार नहीं होता, अपन ही मना रहे। और अपने देश के तो त्योहार भी इतने अलग टाइप का। अभी आगे आएगा देखना, 14 जनवरी मकर संक्रांति। उस दिन क्या होता है, शहरों में आप लोगों ने देखा होगा, जयपुर में स्पेशली होता ही है, सारे लड़के लड़कियां छत पे खड़े होकर पतंगे उड़ाते हैं। अच्छा, पतंगे उड़ाते तो कहीं ना कहीं देश लड़ ही जाते हैं। और जस्ट 1 महीने बाद आता वैलेंटाइन डे, यानी प्यार का त्योहार। पिछले साल की बता रहा हूँ, मुंबई की स्थिति बता रहा हूँ, वैलेंटाइन डे वाले दिन गुलाब के फूल की रेट हो जाती है 150 रुपए। मैं मार्केट में गया, मैंने कहा इतना महंगा कौन खरीदे, 160 रुपए रेट चल रही। अपन ने अपनी चेसिस के अनुसार एक 5 रुपए में प्लास्टिक ही खरीद लिया और निकल पड़ा। मैंने कहा टिकट है, घूमते 4 बजे कोई दिखाई नहीं दिया। तो 4:30 बजे रेलवे स्टेशन के सामने हिंगड़ा खड़ा, मैंने उसको ही टिकाया। मैंने कहा ले हैप्पी वैलेंटाइन डे। उसने फूल चारों तरफ से देखा और बोला ये तो प्लास्टिक का नकली है। मैंने कहा मजबूरी में दिया, रख ले, वरना तू कौन सा असली है? महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिला, एक बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सब लोग कह रहे हैं महिलाएं बहुत ज्यादा महान है। मैं तय करके एक बात बताऊंगा कि पुरुष ज्यादा महान। अब आप सब लोग मस्ती लेना, आपका कोर्स तो मैं समझ लिया, उसका ही नहीं समझ गया था, वो अलग टाइप का खेल है। मान लो सपोज करके बताता हूँ, महिलाएं महान है या पुरुष महान है, अगर अच्छा लगे तो मजा लेना। आप सपोज करो आप बस में जा रहे हो, कोई महिला बैठी हुई है, आप पास जाके बैठ गए, हालांकि थोड़ा हाथ पाथ टच हो गया तो वो महिला क्या कहेगी, सही बैठ गया, बैठने नहीं आता क्या? 2 मिनट में भाई से सल्टा देगी, आप जानते हो। अब इसी चीज को आप उल्टा करके देखो, अपन जा रहे हैं किसी बस में, कोई महिला पास आके बैठ जाए, हालांकि नींद तो आती नहीं है, यहाँ अगर वो कंधा रख दे और नींद आ जाए तो मैं दावा करता हूँ जिसको जयपुर उतरना होगा दिल्ली तक नहीं लेगा। ये महिलाएं ताली वाली तमाम लोग ताली बजाओ, माहौल हुआ, सारे तमाम लोग
मेरे अंकल बैठे हुए हैं, दिनेश जी, धीरज जी मेरे अंकल हैं, मैं इनके साथ में होता रहता हूँ, अलग टाइप का गेम है। और सब लोगों को बहुत मजा आ रहा है। आपकी अपनी कॉलेज है, मैं तो आज तक देखो कॉलेज में गए ही नहीं। मैं तो जब पहला कॉलेज में जाता था तो लड़कियां क्या मेरे को देख के हंसती थी। मैं ये सोच रहा था कि अपनी लाइन लग रही है, वो तो मेरे को 8-10 दिन बाद पता चला जब एक लड़की ने कहा देख सूखा साटा जा रहा है। उस टाइम मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने जोर से कहा, मैंने कहा ऊपर ऊपर से क्या देखते हो, कोई दिल पलट कर तो देखो, सूखे साटे में भी रस मीठा होता, कोई चक्कर तो देखो। महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में बैठी हुई है, भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कार्यक्रम रखा गया और मैं ये चाहता हूँ मेरे सारे युवा मित्र, युवा भाई जितने भी हैं, इसके लिए संकल्प ले कि आप ये काम कभी नहीं करेंगे। अब मैं चाहता हूँ एक बार तमाम लोग इस भ्रूण हत्या को रोकने का प्रण ले रहे हो। इसके साक्षी के लिए आप दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजा के बताइए कि आप ये प्रण ले रहे हैं। हाँ, ये सारे लोगों ने ले लिया। राजेंद्र जी का काम हो गया। ये देश के युवा लोग हैं, ये युवा लोग हैं, इनकी एनर्जी ढंग की जगह नहीं लग रही है। देश में मेन प्रॉब्लम ही आ रही है। भाई साहब बैठे हुए विधानसभा के अध्यक्ष वगैरह सारे चले गए, वो नेता लोग हैं, उनका अलग टाइप का काम है। एक बात बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों में अमेरिका का सेंसेक्स, शेयर मार्केट सारे डाउन हो गए, व्यापार में मंदी हो गई, हर चीज के भाव गिरे, इन नेताओं के भाव नहीं गिरे। पहले भी 2 कोड़ी के थे और आज भी ये राजनीति है। भ्रष्टाचार, देश को आजाद हुए 60 साल से ज्यादा समय हो गया, भ्रष्टाचार कहां से कहां आ गया मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से। कुछ नहीं दिखता था अंधेरों में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई, लोग अंधे हो गए। ये देखिए अपना ये 60 साल का प्रोग्रेस है, अपना 60 साल का लोकतंत्र है। वो एक जूनियर कर्मचारी ने सरकारी रिपोर्ट में 4 बच्चों के झूठे नाम दर्ज करा दिए, तो सीनियर ने डाटा बोला नालायक कम से कम 6 तो करवा था, 8 तो मैंने भी करवा रखे हैं। तो जूनियर का जवाब सुनकर मस्ती लेना, उसने कहा सर वो सब ठीक है पर आप शादीशुदा भी तो हो। ये भ्रष्टाचार अब क्या करेगा अन्ना बाजार, क्या करेगा बाबा रामदेव। वो एक प्रेस रिपोर्ट में चला गया साड़ी वाले की दुकान पे और जाके पूछते बोले भैया अभी कौन सी साड़ी ज्यादा बिक रही है। उस दुकान वाले ने कहा, बोले भैया अभी तो सलवार सूट की निकल रहे जब से बाबा रामदेव कूदे। महिला बेटी में प्रणाम करना चाहता हूँ, ये इतनी ज्यादा संख्या में आज दिन का कहीं नहीं मिली, ये तो दिन का टाइम है वरना रात को तो मिलती नहीं है। इनको तो एकता कपूर के घर को भी सीरियलों से फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा एक आदत सब बनेगा ना, मस्ती दूंगा सब लोगों को मजा आ रहा है। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। हाथ से ऐसी चीज होती है जो सबको मजा कर देती है। इनके हाँ मेरे पीछे मेरे एक मित्र बैठे हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करना। ये सारे आपका प्यार है, मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। अब मेरे सम्मान में एक बार ताली बजाओ, मैं शुरुआत हो रहा हूँ। इसीलिए तो प्रभाव चढ़ा हुआ था उन लोगों का, राजनेताओं का, वो पोस्टर उठाड़े हैं। अब अपना झंडा तो अभी लगाऊंगा। महिलाएं बैठी हुई स्पेशली प्रणाम करना चाहता हूँ। आजकल इन महिलाओं की स्थिति बहुत अलग हो गई है। बॉम्बे में देखने चले जाओ आप, सुबह सुबह जिसको देखा वही लगा हुआ फूंक फांक। ऐसा लगता है जैसे सबके मुंह से सांप निकल गया। बाबा रामदेव की कपाल बात परसों भारत में चला गया, 3-4 महिलाएं बैठी नाखून घिस रही। तो मैंने पूछने मैंने कहा ये आंटी जी ये नाखून घिस रही, इससे क्या होता है। तो बोली भैया बाबा रामदेव जी ने बताया है ऐसे नाखून घिसने से बाल काले रहते हैं, नए बाल हो जाते हैं। तब तो मैंने आराम से घिसो, जरूर घिसना भी चाहिए। इतने में महिला कोने में मुंह के आगे हाथ लगा के बैठी हुई। मैंने उसको पूछ लिया, मैंने कहा आंटी जी आप नहीं घिस रहे हो। तो बोली भैया 4 महीने पहले कुछ ज्यादा घिस लिया था जो मुंह से निकल आई। इनकी आदत होती है, कोई भी काम करती रहती है तो साथ में बोलती रहती है। सब लोग जानते हैं समझदार लोग हैं, अब मैं सुनो आप मस्ती से घूमो, आपका बहुत समझ रहा हूँ कि खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना, उछल जाना। खुद से भी मिल ना सको इतने पास मत होना, इश्क तो करना पर देवदास मत होना। इश्क करना और देवदास मत होना। चाहना देखना मांगना, चाहना देखना मांगना, या खो जाना। उछल डाला आगे पंक्ति तक तमाम लोग जितने भी बैठे हैं। चाहना देखना मांगना, या खो जाना, ये सारे खेल हैं, इनमें उदास मत होना। ये
भाई साहब है, उन्होंने कहा है कि और भी कार्यक्रम चलेगा ताकि आप लोगों को बोले कि जाए नहीं, कोई नहीं जाएगा भाई साहब। और लड़कियों के लिए बताया ऐसा कोई कमेंट ना करें। वैसे मैं तो देश भर में करता हूँ और ये तो सब लोग सुनने के मूड में है। मैं ऐसे कोई बात करता ही नहीं। हंसने का काम है भाई साहब। जब आदमी मस्त रहता है, एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम हंसते हैं तो हम भगवान की आराधना करते हैं। जब हम हंसते हैं तो हम भगवान की आराधना करते हैं। और जब हम किसी दूसरे को हंसाने का प्रयास करते हैं, हंसाते हैं, तो स्वयं भगवान हमारी आराधना करता है। हम लोगों की जिंदगी में हंस कहाँ चला गया पता नहीं चलता। जापान का सारे लोग स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जापान का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। जापान एक ऐसा देश है जिसने शुरू से ऐसे ऐसे आविष्कार किया। पिछले दिनों जापान में एक ऐसी मशीन का आविष्कार हुआ, चोर पकड़ने वाली मशीन। उस मशीन ने ऐसा विश्वास किया होगा तमाम लोगों को। जापान में उस मशीन ने मात्र 1 घंटे में 200 चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन अमेरिका गई। अमेरिका में उस मशीन ने 3 घंटे में 400 चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन हांगकांग गई। हांगकांग में उस मशीन ने 9 घंटे में पूरे 2000 चोरों को पकड़ा। उसके बाद वो मशीन इंडिया आई, आधे घंटे में मशीन चोरी हो गई। ये अपना इंडिया, यह कुछ भी हो सकता है। सामने से करंट पैदा हो गया, आज दिन तक किसी को पता नहीं चला। हमें वैसे नरसिंह भगवान निकल गए। हाँ, मेरे आपके तो गहलोत जी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अशोक गहलोत जी से अच्छे रिलेशन है मेरे। पिछले दिनों मेरे को मिल गए। मैंने कहा भाई साहब क्या हालचाल है? बोले सब ठीक है। मैंने कहा भाई साहब राजस्थान में क्या चल रहा है? बोले देखिए अभी तो कुछ खास नहीं चल रहा है। थोड़े दिन पहले भोगी देवी चल रही थी, काफी लोग उसके भावों में डूब गए। हमने कहा निकल जाओ, नहीं निकले, फिर पार्टी से निकल गए। मैं आपको आगे भी कार्यक्रम चलेगा और मैं आप लोगों के बीच फिर से आऊंगा 10-15 मिनट का, ठीक है।